आर्बिट्रेशन में आज हम चैप्टर 9 करेंगे जो अपील के संबंध में है। इसमें केवल एक ही सेक्शन है, वह है धारा 37। सेक्शन 37 हेडिंग है इसकी अपील योग्य आदेश, अपीलेबल ऑर्डर्स। इसका मतलब यह है कि वे कौन से आदेश हैं जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है, यह धारा स्पष्ट करती है। तो इसमें 37 के 1 और 2 जो सबसेक्शन है, उपधारा 1 और उपधारा 2 में दो अलग अलग आदेशों को दिया गया जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जो 37(1) है उसमें न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश दिए गए हैं जिनके विरुद्ध अपील की जा सकती है, और 37(2) है उसमें जो ट्रिब्यूनल है, मध्यस्थम अधिकरण है, उसके आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो हम 37 का 1 देखते हैं कि कौन कौन से आदेश हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ए में लिखा गया है, धारा 9 के अधीन किसी उपाय को मंजूर करना और मंजूर करने से इनकार करने वाले आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। अब देखते हैं सेक्शन 9 में कौन से आदेश होते हैं। सेक्शन 9 जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें अंतरिम उपाय दिए जाने के आदेश ट्रिब्यूनल पारित करती है। तो हम देखते हैं कि जो सेक्शन 9 में अंतरिम उपाय वाले आदेश अगर वो मंजूर करती है तो भी उसके खिलाफ अपील होगी, और अगर मंजूर नहीं करती है तो भी उसके खिलाफ अपील हो सकती है। एक इसमें मैं एक आपको इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि जो सेक्शन 9 में अंतरिम अनुतोष जो दे रहे हैं, वह मुख्य आवेदन के अगर लंबित रहते हुए न्यायालय अंतरिम अनुतोष देने वाला कोई अंतरिम आदेश पारित कर देता है, तो वहां ऐसे अंतरिम आदेश के विरुद्ध सेक्शन 37 में अपील नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा आदेश अंतिम नहीं होता है। यह अंतिम आदेश के विरुद्ध ही अपील करने के प्रावधान यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट है बी पॉइंट, जो है वह है सेक्शन 34 के अधीन मध्यस्थम पंचायत को अपास्त करना या अपास्त करने से इनकार करना। यानी कि पंचायत को अपास्त करते हैं तो भी उसकी अपील हो सकती है, और अगर पंचायत को अपास्त करने से इनकार कर देते हैं, अगर ऐसा आवेदन किया गया है कि पंचायत को अपास्त किया जाए और उसे इनकार कर देते हैं, उसके खिलाफ भी अपील हो सकती है। अब जो आपकी 37(1) का ऊपर हेडिंग है, उस पॉइंट को एक बार देखते हैं कि अपील किस न्यायालय में होगी। यह कहता है, एक बार पढ़िए आप 37(1) का, कि आदेश पारित करने वाले न्यायालय की मूल डिग्री से अपीलों की सुनवाई करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत न्यायालय में अपील होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो न्यायालय के आदेश होते हैं उनकी अपील जिस न्यायालय में होती है, उसी तरह ही उसी पैटर्न में आर्बिट्रेशन से संबंधित कोई मामला चल रहा है और न्यायालय ने उस संबंध में कोई आदेश दिया है, तो सेम उसी पैटर्न में उसी न्यायालय में अपील होगी जहां उस न्यायालय द्वारा पारित मूल डिग्री के विरुद्ध अपील विधि के अंतर्गत की जा सकती हो। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण के तौर पर हम देखें कि अगर कोई जिला न्यायालय है, उसके द्वारा कोई मूल डिग्री है, पारित मूल डिग्री, उसके विरुद्ध अपील कहाँ होती है? हाई कोर्ट में। इसी तरह से अगर जो 37 में जो दिए गए हैं ए और बी और आदेश जो दिए गए हैं, वह आदेश यदि जिला न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो उसकी अपील उसी तरह से उच्च न्यायालय में होगी, क्योंकि जिला न्यायालय द्वारा दी गई मूल डिग्री की अपील उच्च न्यायालय में, तो इस तरह से दिए गए ये आर्बिट्रेशन से संबंधित आदेश की अपील भी उच्च न्यायालय में होगी, अगर जिला न्यायालय ने ऐसे आदेश पारित किए हैं तो।
अब हम इसके 2 नंबर पॉइंट में आते हैं। वह कहता है मध्यस्थम अधिकरण के आदेश। फर्स्ट में पढ़ा था अपन ने न्यायालय के आदेश, अब है मध्यस्थम अधिकरण के आदेश। तो ए पॉइंट है इसमें सेक्शन 16 में, जो मध्यस्थम अधिकरण के समक्ष कोई यह अभिभाग करता है, ये प्ली करता है कि विवाद की विषय वस्तु पर अधिकरण को अधिकारिकता प्राप्त नहीं है, तो उस प्ली को अगर मंजूर करते हुए आदेश पारित करता है तो उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ मंजूर करने के संबंध में ही अगर आदेश दिया गया है तो ही उसकी अपील हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन, अभी मैंने बताया 16(2) का, एक आपके ये है 16(3) का भी। 16(3) में भी अगर यह प्ली किया गया है कि अधिकरण अपनी अधिकारिकता के क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है और उस प्ली को स्वीकार किया जाता है, तो उस आदेश के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। नेक्स्ट बी पॉइंट में हम देखते हैं सेक्शन 17, जो कि अंतरिम उपाय प्रदान करने वाले अगर आदेश आर्बिट्रेटर ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पारित करता है तो उस आदेश के विरुद्ध भी अपील न्यायालय में की जा सकती है, चाहे वह अंतरिम आदेश को मंजूर करे या नामंजूर करे, उसका कोई भी आदेश होगा उसके विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आदेश दिए गए हैं बस इन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। अन्य कोई आदेश अगर ट्रिब्यूनल देता है उसके विरुद्ध, यानी इन आदेशों के से भिन्न कोई आदेश होता है तो उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। अब हम देखते हैं कि क्या सेकंड अपील पारित करने के कोई प्रोविजन है, क्या सेकंड अपील पारित की जा सकती है। तो यह साफ कहता है, जो सबसेक्शन आपकी है 3, यह कहता है कि कोई भी द्वितीय अपील का प्रावधान नहीं है, यानी इस सेक्शन में जो भी अपील में पारित आदेश है उसके विरुद्ध कोई भी सेकंड अपील नहीं की जा सकती, यानी कि द्वितीय अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। सिर्फ एक ही बार अपील की जा सकती है, जो सेक्शन 37 हम जो पढ़ रहे हैं उसके तहत हो सकती है, दूसरी अपील नहीं होगी। यहां तक कि हाई कोर्ट के जो एक जज है उसके निर्णय के विरुद्ध डबल बेंच के द्वारा भी अपील नहीं सुनी जा सकती। अब हम देखते हैं कि क्या पुनरीक्षण यानी रिवीजन रिवीजन किया जा सकता है या नहीं। द्वितीय अपील नहीं हो रही है या किन्हीं आदेशों के विरुद्ध अपील नहीं हो रही है, तो क्या जो ये 37(1) और 2 में आदेश दिए गए हैं और हम उसमें कह रहे हैं कि द्वितीय अपील नहीं हो रही है, तो क्या उनके विरुद्ध पुनरीक्षण हो सकता है। तो आर्बिट्रेशन एक्ट में रिवीजन का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन सीपीसी में है। सीपीसी के सेक्शन 115 में रिवीजन का जो प्रोविजन दिया गया है, उसके तहत न्यायालय ने एक केस में यह मैसर्स आईटीआई लिमिटेड वर्सेस मैसर्स सिमंसन पब्लिक कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड, इस केस में कहा कि सेक्शन 37(3) सेकंड अपील को रोकता है, रिवीजन के प्रोविजन को नहीं रोकता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है जो सीपीसी की सेक्शन 115 में जो रिवीजन की शक्ति न्यायालय को दी गई है, हाई कोर्ट को, उस शक्ति को यह रोकता है, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। यानी कि हाई कोर्ट पुनरीक्षण यानी रिवीजन कर सकती है। एक इसमें साथ में ये दे रखा है कि क्या क्वेश्चन उठता है कि चल सेकंड अपील नहीं होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार भी नहीं रहेगा। तो इसका आंसर है कि जो ये सेक्शन कह रही है कि सेकंड अपील नहीं हो सकती,
यह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अधिकार को प्रभावित नहीं करती, इस अधिकार को नहीं छीनती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 136 है, उसमें अपील, उसमें अधिकरण की अधिकारिकता संबंधी आपत्ति नहीं उठाई जा सकती, यानी कि जो ये 37(3) कह रहा है कि सेकंड अपील नहीं हो सकती, वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के अधिकार को नहीं रोकती है। सुप्रीम कोर्ट में निसंदेह अपील की जा सकती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।